तुलसीदास के यहाँ है तो ये भगत हैं। भक्त वह कहलाता है जो सगुण सकार की भाजना भक्ति करता है। राम का, कृष्ण का, जो भी कि देवी देवता का जो भक्ति करता है उसे भगत कहते हैं। इसलिए आप लोग समझ लिए संत में और भक्त में अंतर होता है। हर समय बोलता हूँ लेकिन ये आजकल की एक विडंबना चली गई है कि सब लोग अपने को सदगुरु कहने लगा है और सब लोग अपने को जो है भक्त संत कहने लगा है। तो निर्मल हुआ जग गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। संत वह होता है जो निर्गुण निराकार का उपासक होता है, और संत में ज्यादा लोग निम्न जाति के लोग आए हैं अधिकांश, जैसे कबीरदास, रविदास, दादू, दरिया, पलटू, नानक। आई डिड नॉट लाइक टू प्रोटोकॉल। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, और अगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में भी कहीं ना कहीं संत महात्माओं के विषय में इस समय तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच हम आ गए हैं एक सिद्ध पुरुष कृष्णानंद महाराज के पास। इनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी नजर में संत कौन होते हैं, संतत्व की परिभाषा क्या है, और महाराज जी की नजर में एक सच्चा संत कैसा होना चाहिए। महाराज जी प्रणाम। देखिए, हम लोग सब घोर मठा करके बोलते हैं जी। घोर मठा समझ रहे हैं ना। हम लोग आए हैं इस तरह से यहाँ अहंकार विदा करने के लिए, लेकिन हम लोग अहंकार में रहते हैं कि हमको प्रोटोकॉल मिले। आज हमारे यहाँ फोन आया था, ये कहे कि आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है, स्नान करने चलिए और महावीर जी का दर्शन में। इज इट करेक्ट? हमारे यहाँ खबर आया, हम कि मैं नहीं जाता, हमको महावीर जी से दर्शन करना होगा। अकेले भीड़ भाड़ में चले जाएंगे, दर्शन करके चले आएंगे। स्नान करने हम चले जाते हैं। आज ही मैं रिफ्यूज किया हूँ। आई डिड नॉट लाइक टू प्रोटोकॉल। ये क्यों अहंकार की बढ़ाई? आज अभी आपके आने के घंटा पहले मैंने रिफ्यूज किया। तो देखिए, ये जब आप संत कह रहे हैं संत, अब दूसरी बात है, संत की परिभाषा जानने के लिए आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम खिलावन पांडे की किताबों को तरफ मुड़ना होगा, चूंकि ये यूनिवर्सिटी के विद्वान हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी संत कबीर पर ही उन्हें डॉक्टरेट मिला है। वो ये कहते हैं कि संत वह होता है जो निर्गुण निराकार का उपासक होता है, और संत में ज्यादा लोग निम्न जाति के लोग आए हैं अधिकांश, जैसे कबीरदास, रविदास, दादू, दरिया, पलटू, नानक। ये जो है निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं, और इनका है मन तो निर्मल हुआ जग गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। तो अब दूसरी बात कहते हैं कि इन्हीं के, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी से इन लोग खोज करके आया है, कहते हैं कि ये तुलसीदास के यहाँ है तो ये भगत हैं। भक्त वह कहलाता है जो सगुण सकार की भाजना भक्ति करता है। राम का, कृष्ण का, जो भी कि देवी देवता का जो भक्ति करता है उसे भगत कहते हैं। इसलिए आप लोग समझ लिए संत में और भक्त में अंतर होता है। हर समय बोलता हूँ लेकिन ये आजकल की एक विडंबना चली गई है कि सब लोग अपने को सदगुरु कहने लगा है और सब लोग अपने को जो है भक्त संत कहने लगा है। अब भक्त कहिए ना अपने को। संत जो है चाहे गंगा जी में स्नान करे या न करे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। भगवान शंकर भी कहते हैं स्नान शंकाना तस्से वर्णास्थान व्यवस्था। कहते हैं कि उसको स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है, वर्ण की कोई जरूरत नहीं है, उसको जो है जहाँ है वो अपने आप में सिद्ध है। तो संत वर्णों से ऊपर होता है। संत वो होता है जो कि निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, जैसा आप बता रहे हैं, और जो साकार ब्रह्म की उपासना करता है तो वो संत ना हो के भक्त होता है। महाराज जी, इस समय इन सब चीजों को लेके काफी ज्यादा एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम लोग जो हैं संत महात्मा लोग अपने से बांट लेते हैं। कोई महामंडलेश्वर बन गया, कोई जगत गुरु बन गया। अभी एक हमारा मित्र है, वो विश्व ब्रह्मांड गुरु लिखता है, अब भाड़े के मकान में रहता है। हम कहें कि विश्व ब्रह्मांड क्यों लिखता? कहा कि इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं था, इसलिए मैं विश्व ब्रह्मांड गुरु लिखता हूँ। तो ब्रह्मांड गुरु जो कि पूरे ब्रह्मांड का गुरु है, तो महाराज जी कहना है कि महाराज जी के एक मित्र हैं, वो ब्रह्मांड गुरु लिखते हैं, विश्व ब्रह्मांड गुरु लिखते हैं, और उनका कहना है कि इससे बड़ी कोई डिग्री नहीं है, और इसीलिए ब्रह्मांड गुरु लिखते हैं। महाराज जी, इस समय एक चीज और देखी जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ में भी आपने देखा 2 दिन पहले शंकराचार्य जी को लेकर एक विवाद की स्थिति बनी, और वर्तमान में भी उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, धार्मिक व्यक्ति को प्रशासन से टकराना और प्रशासन को भी धार्मिक व्यक्ति से टकराना उचित नहीं है। यह जो है माघ प्रयाग जो है मेला नहीं है। मेला में तो कुल नाच गान भी होता है, क्या है? यह संत समागम है, भक्त समागम है, उपासना का क्षेत्र है।
और उपदेश का क्षेत्र है, उपासना के लिए। इसलिए यहाँ पर जितना सुविधा हो उपासकों को, भक्तों को, साधकों को जितना हो सके आप एथी मुहैया कीजिए, सुविधा मुहैया कीजिए। उसके खिलाफ लड़ना और उसे श्राप लेना यह न शासन के लिए उचित है न प्रशासन के लिए उचित है। जी शंकराचार्य जी कहना है कि हमारे साथ जो हमारे चेले थे, जो हमारे शिष्य थे, उनके साथ मारपीट की गई, लात जूतों से मारा गया, उनकी चुटिया खींची गई और इस तरह से आरोप लगाए जाते। वहीं अब शासन प्रशासन तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि आपने शंकराचार्य का बोर्ड लगाया हुआ है लेकिन आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। क्या कहेंगे महाराज जी इस पे? अब संत महात्मा है बने हैं, संत भी लिख रहे हैं, महात्मा भी शंकराचार्य हो या ना हो, शंकराचार्य एक ही थे ना। अब उनकी पद पर आप बैठ गए हैं, आप जानते नहीं अभी जो है 108-10 शंकराचार्य है ना जी। 8-10 शंकराचार्य मेरे यहाँ अभी आते हैं और कुछ सीखने के लिए बता दीजिए। लेकिन कहते हैं गुरुजी पर्दा के अंदर हम आपके शिष्य हैं और पर्दा मंच पर तो हम गुरु भाई रहेंगे ना। अब क्या क्या कहें, लोग सब जानते हैं। तो यह जो है मनमानी है। तो हम कहें कि 4 ही थे, आप लोग आके 4 कौन लिखा पड़ी है कहा कि 4 ही रहेगा, हम लोग ही बन गए। आप लोग जानते हैं ना कि शंकराचार्य बहुत बड़े लोग गया है। अभी यहीं पर काशी के शंकराचार्य अलग हैं, एगो पूर्वांचल के शंकराचार्य तर्केश्वरानंद जो मेरे यहाँ आते हैं वहाँ के हैं तारापीठ के, तो ये अलग अलग शंकराचार्य थे। हिमाचल के वो अलग बन गए तो अलग इतने भीड़ हो गई है। तो इसमें साधु तो कहीं गरिमा अपना भी तो खो रहा है ना। क्यों आप शंकराचार्य का किसी का बैसाखी लेकर चलना चाहते हैं? बैसाखी लेकर चलना है, देवरा बाबा बैसाखी लेकर चले हैं या राम बैसाखी लेकर चले हैं, कृष्ण बैसाखी के लिए, बुद्ध महावीर के लिए हैं। जो भी आदमी कहता है कि मैं फलाना का अधिकारी हूँ, फलाना का अधिकारी हूँ, समझिए बैसाखी लेकर चल रहा है, अपनी ओरिजिनलिटी कुछ नहीं है। तो ये शंकराचार्य का पद भी कहीं ना कहीं एक बैसाखी है जैसा कि आप बता रहे हैं। अब सब हमसे खोलवाइएगा, इस सब पर नहीं बोलेंगे, बस आप समझिए बुद्धिजीवी हैं, आगे हम नहीं कहेंगे इन लोगों के बारे में। लेकिन आप बैसाखी के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप अपने प्रबुद्ध को प्राप्त किए, रामत्व को, कृष्णत्व को, बुद्धत्व को प्राप्त करिए। तो आप बैसाखी के सहारे मत चलिए, आप रामत्व को प्राप्त करिए, आप बुद्धत्व को प्राप्त करिए, आप ईश्वरत्व को प्राप्त करिए, ईश्वर की वो विशेष कृपा प्राप्त करिए जिससे आपकी पहचान उस बैसाखी की वजह से नहीं बल्कि आपके अपने उन कर्मों की वजह से हो जिसके द्वारा पूरा संसार आलोकित हो। महाराज जी एक संत है, इसमें काफी चर्चा में है और उनकी गाड़ियों की चर्चा काफी ज्यादा है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्या कहें उनके विषय में? फिर आप संत कहने लगे। मैं कहा कि संत और भगत अलग अलग होते हैं तो कह रहे हैं कि एक बात ही कह दिए, जो गाड़ियों से चर्चित में है, देवराहा बाबा तो नंगे रहते थे, हाँ, कबीर साहब तो जुलाहा थे, काटते थे, रविदास जी जूता सीते थे, कोई बैसाखी लेकर तो नहीं चले। अब कहे न कोई पद से, पैसा से, प्रतिष्ठा से यदि प्राप्त चलता है तो उसमें कितना संतत्व है, कितना बुद्धत्व है, कितना रामत्व है, ये आप खुद आंक सकते हैं। यह जानता देखती है आपकी तेज को, आपके ओरा को, आपके देखती है बस। महाराज जी सतुआ बाबा इस समय पूरे माघ मेला में छाए हुए हैं, क्या आप उनको संत मानते हैं नहीं मानते? इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे भैया, व्यक्तिगत नाम पर मैं नहीं कुछ बोलूंगा। आप घुमा फिरा कर बड़ी तेज हैं पांडे। तो महाराज जी कहना है कि महाराज जी इस विषय में कुछ नहीं बोलेंगे, किसी व्यक्ति के नाम पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन महाराज जी का एक इशारा है कि अगर आप बैसाखी लेकर चल रहे हैं तो आप वास्तव में संत नहीं हैं। संतत्व की परिभाषा ही इससे अलग है। आपकी पहचान बैसाखी की वजह से नहीं बल्कि आपके कर्मों की वजह से, आपके ईश्वरत्व की वजह से, आपके तप और त्याग की वजह से होनी चाहिए। तो फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों अपडेट के लिए। जय हिंद।